औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास क्रिएटिव नॉलेज हब। टुडे वी लर्न अबाउट ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी इंग्लिश स्टूडेंट बुक फॉर ग्रेड 4। इस बुक के हमारे जो हैं वो 9 यूनिट कंप्लीट हो चुके थे। इस बुक के हमने यूनिट नंबर 9 जो थे 9 यूनिट हमने लर्न कर लिए थे। टुडे वी लर्न अबाउट यूनिट नंबर 10 नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड क्या है? ये है कौम का फख्र, गुरूर। माइक्रोसॉफ्ट है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस यूनिट में क्या रीड करेंगे, बच्चों को सबसे पहले हम नेशनल प्राइड के बारे में बताएंगे कि कौम का फ़ख्र क्या है। ठीक है, कौम का गुरूर कौन से बच्चे बनते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है, और जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो कौम का गुरूर होते हैं। टॉक टाइम में हम बच्चों से इस बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चों को व्यूज़ इस बारे में पता चल सके कि हम किस बारे में आज लर्न करने जा रहे हैं। व्हाट वर अरफाज अचीवमेंट्स? अरफा की अचीवमेंट्स क्या थी, वो क्यों कौम का गुरूर बनी? इन व्हाट वेज इज़ शी अ फाइन रोल मॉडल? और वो ऐसे कौन से रास्ता था या ऐसा कौन सा तरीका था जिससे वो रोल मॉडल बनी या जिसने रोल मॉडल लिया? व्हाट कैन रोल मॉडल्स हेल्प अस टू डू? और रोल मॉडल हमारी क्या मदद करता है, क्या करने के लिए हमारी मदद करता है? हमारी इंस्पायरेशन के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए, या फिर हमें किस लिए ये रोल मॉडल्स जो हैं वो किस तरफ मोटिवेट करता है? नाउ वी लर्न 10A नॉन फिक्शन स्पीकिंग लिसनिंग एंड वोकैबुलरी। साइलेंट लेटर्स। सबसे पहले इसमें साइलेंट लेटर्स में हमने क्या सीखना है, बच्चों को हम बताएंगे इस बारे में। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन देम। यहाँ पे बच्चों को हम रीड करवाएंगे और फिर बच्चों को हम साइलेंट वर्ड्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास साइन है और साइन में हमारे पास जी जो है वो साइलेंट है। यहाँ पे हर वर्ड्स में जो बोल्ड लेटर है वो हमारे पास साइलेंट है। जैसे डाउट है, डाउट में बी जो है वो साइलेंट है। रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है। फास्टन में टी जो है वो साइलेंट है। फैशन। और नेक्स्ट हमारे पास नॉक है, इसमें के साइलेंट है। लैंग्वेज टिप्स में क्या है? अ डायग्राफ इज़ अ सिंगल साउंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स, यानी कि 2 लेटर्स मिलके 2 लेटर्स मेक 1 सिंगल साउंड्स कॉल्ड डायग्राफ्स। इसी तरह ट्राईग्राफ इज़ अ सिंगल साउंड। ट्राईग्राफ से भी एक सिंगल साउंड दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स, जो 3 लेटर्स से मिलके बनी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राईग्राफ्स। कम्बिनेशंस ऑफ 3 लेटर्स विच मेक्स अ सिंगल साउंड्स नोन एज ट्राईग्राफ्स। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द डायग्राफ्स विद रेड एंड ट्राईग्राफ्स विद ब्लू। अब हमने बच्चों से आइडेंटिफाई करवाएंगे कि डायग्राफ्स कौन से और ट्राईग्राफ कौन से। लैंग्वेज टिप्स में हमने ये लर्न किया कि डायग्राफ्स क्या होते हैं और ट्राईग्राफ्स क्या होते हैं। इसके बाद अब हम बच्चों से आइडेंटिफाई करवाएंगे। जैसे फर्स्ट में हमारे पास है बियर्ड, ये ट्राईग्राफ है बिकॉज EAR 3 लेटर्स हैं जो मेक 1 साउंड्स। एंड अदर वर्ड इज़ बोर, यहाँ पे OR है, ये डायग्राफ आएगा। थिंक, इसमें TH से थ की आवाज़ आ रही है तो ये हमारे पास डायग्राफ्स है। इसी तरह से ही फ़ोन है, ये भी डायग्राफ है। और व्हील है, व्हील हमारे पास डायग्राफ है बिकॉज WH मेक्स सिंगल साउंड्स, 2 लेटर्स मेक्स सिंगल साउंड्स। यहाँ पे आगे डेयर में हमारे पास है 3 लेटर्स मेक्स सिंगल साउंड्स, ये ट्राईग्राफ है। स्कूल में भी हमारे पास SCH, ये 3 लेटर्स हैं, ये मेक्स ये ट्राईग्राफ्स हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैच, कैच जो है ये भी ट्राईग्राफ्स है। और किंग, किंग जो है ये भी हमारे पास डायग्राफ है। देन है, देन भी हमारे पास डायग्राफ्स है। साई जो है ये भी हमारे पास ट्राईग्राफ्स हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास है रिंग,
रिंग जो है ये भी हमारे पास है डायग्राफ है। बिकॉज एन एंड जी मेक्स सिंगल साउंड्स, टू लेटर्स मेक्स सिंगल साउंड्स। बच्चों को आप मज़ीद होमवर्क के लिए मज़ीद वर्ड्स जो हैं वो दे सकते हैं ताकि बच्चे इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। डायग्राफ में और ट्राईग्राफ में उनमें डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। नाउ नेक्स्ट सी सेक्शन में प्रोनाउंस द वीक फॉर्म ऑफ फॉर और एंड बट इन सिंपल फ्रेजेस। लर्निंग टिप्स में अब हमें ये बताया गया है कि सेक्शन सी में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है। ये लर्निंग टिप्स में हमें बता रहे हैं अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स मीन और वीक फॉर्म, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो अनस्ट्रेस्ड होते हैं और प्रोनाउंस्ड इन सच अ वे दैट दे आर नॉट हियर्ड क्लियरली एंड समटाइम्स फाउंड इटन अप इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे रीडिंग कर रहे हैं बच्चे तो उनकी आवाज़ नहीं आती, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ऐसे लगता है कि ये वर्ड्स खा गए हैं सेंटेंस में से। ऐसे ही आपने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी है ऑफ की, फॉर, और, एंड, बट। ये वर्ड्स जो हैं ये इस तरह से यहाँ पे हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है कि जैसे साइलेंट वर्ड्स हैं वीक फॉर्म्स इनकी इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस पढ़ के मैं आपको बताऊंगी, कैन आई आस्क यू फॉर फेवर, ठीक है। यहाँ पे फॉर जो है इसको इस तरह से पढ़ना है कि जैसे क्विट हो गया है, पढ़ा ही नहीं, स्किप हो गया है। इसी तरह से ही वीक फॉर्म्स जो हैं इन सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने वीक फॉर्म्स में पढ़ना है, इनको प्रोनाउंस करना है एज अ वीक फॉर्म। नाउ अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अरफा करीम, इसके बारे में हम जानेंगे। ये उसके बारे में हमारे पास पैसेज है। रीड द स्टोरी ऑफ अ जीनियस। यहाँ पे जीनियस की स्टोरी है। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। इसमें हम पर्पस जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। अरफा करीम, हैव यू हियर्ड ऑफ अरफा करीम, क्या आपने अरफा करीम के बारे में सुना है। यू माइट हैव, में भी आपने सुना हो। बिकॉज शी अचीव्ड अ ग्रेट डील इन हर शॉर्ट लाइफ टाइम। बिकॉज क्योंकि इसने अचीव्ड हासिल किया अ ग्रेट एक अजीम डील इन हर शॉर्ट लाइफ टाइम, ज़िंदगी के छोटे से टाइम में या उसकी छोटी उम्र में ही। अरफा वॉज बोर्न इन 1995 एंड सैडली शी डाइड इन 2012, यानी कि वो 1995 में बर्न हुई थी और 2012 में वो डेड भी हो गई थी, मर गई थी। व्हेन शी वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, वो उस वक़्त सिर्फ 16 साल की थी। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, उसकी नौजवान या बालग उम्र में शी इंजॉयड, उसने लुत्फ़अंदोज़ हुई। यूजिंग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए वो लुत्फ़अंदोज़ हुई, उसने इंजॉय किया। यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसने इंजॉय किया। जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, उसमें इंजॉय करेंगे तो देन वी गॉट अचीवमेंट्स। शी क्विकली बिकेम वेरी एडेप्ट एट यूजिंग दैम। यहाँ पे एडेप्ट मीन है माहिर होना, यानी कि वो बहुत तेज़ी से उसको चलाने में माहिर हो गई। व्हेन शी वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 9 साल की थी। शी बिकेम द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड, यानी कि उसने सर्टिफिकेट ले लिया था। शी हैड टू लर्न अबाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एंड देयर सॉफ्टवेयर वर्क्स। उसने ये सीखना शुरू किया किसके बारे में कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है एंड सॉफ्टवेयर काम करते हैं। एंड डेवलप हर स्किल्स इनफ टू पास दिस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स, और उसने अपनी इन स्किल्स को, महारत को इन मुश्किल एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए सर्व किया। इट टेक्स एडल्ट मैनी ईयर्स टू बिकम एन MCP, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। शी डिड इट एट द एज ऑफ 9, उसने 9 साल की उम्र में ही ऐसा कर दिखाया। अरफाज अमेजिंग स्किल्स एंड हार्ड वर्क अर्नड हर प्लेस इन अ गिनेस बुक
वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि अरफा की इस हैरत अंगेज़ महारत ने और उसकी सख्त मेहनत ने उसको कहाँ पे दुनिया के गिनेस बुक में उसको जगह दिलाई। शी हेल्ड दैट रिकॉर्ड अंटिल 2008 में उसने ये रिकॉर्ड बरकरार रखा। When he heard about अरफाज कंप्यूटर स्किल, जब उसने सुना अबाउट मतलब अरफाज कंप्यूटर स्किल, अरफा की कंप्यूटर स्किल्स महारत के बारे में, बिल गेट्स, किसने सुना था? बिल गेट्स ने, दी हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो उसका माइक्रोसॉफ्ट का सरबराह था। इनवाइटेड, उसने दावत दी हर यानी कि किसको? अरफा को, टू विज़िट द कंपनीज हेडक्वार्टर, कि वो कंपनी के हेडक्वार्टर में इन द USA अमेरिका के हेडक्वार्टर्स में उसको दावत दी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शी वाज इंटरव्यूड आफ्टर दैट, इसके बाद शी वाज इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू किया गया बाय रिपोर्टर्स, सहाफ़ियों ने उनको बात करने के बारे में कहा। एंड आस्क, और उनसे पूछा, टू टॉक अबाउट आर एक्सपीरियंसेस, उनके तजर्बात के बारे में बात करने को कहा। एंड अचीवमेंट्स, और जो उन्होंने हासिल किया था, अचीवमेंट्स जो उन्होंने कामयाबियाँ और उनके तजर्बात उसके बारे में बात करने को कहा। इन बार्सिलोना में, स्पेन में, एंड दुबई, और दुबई UAE और मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके तजर्बात और उसके तजर्बात और अचीवमेंट्स जो उसने हासिल किया उसके बारे में बात करने के लिए कहा। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्क है इन लाहौर में, इज़ नेम्ड आफ्टर अरफा, अरफा के नाम पर उसने अपनी कंपनी का नाम रखा। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत ज़्यादा, फेल्ट प्राउड, फ़ख्र महसूस करते हैं, दैट के अरफा केम फ्राम पाकिस्तान, के अरफा पाकिस्तान से है। इन हर इंटरव्यूज़, अपने इंटरव्यूज़ में, एंड इन टॉक शी गेव, और वो अपनी बातों में वो देती है। अरफा स्पोक्स वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। क्रिएटिंग अ ग्रेट इम्प्रेशंस, और उसने एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट किया। तासरात, यानी कि बहुत अच्छा उसने असर डाला ऑन द पब्लिक, लोगों पर। शी वाज हाईली स्किल्ड, वो बहुत ज़्यादा महारत रखती थी। बट शी आल्सो वर्कड हार्ड, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी। टू बिकम सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा माहिर थी और वो उसके अलावा मेहनत भी करती थी। किस लिए? कामयाब होने के लिए। फॉर दीज रीजन्स, यही वजह है, एंड मोर, और ज़्यादा, अरफा इज़ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग पीपल्स इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। इसकी यही वजह है कि वो नौजवान लोगों की, पाकिस्तान में नौजवान लोगों की और पूरी दुनिया में एज अ रोल मॉडल वो सामने आई। यहाँ पे हमने 2 रीज़न्स जो हैं वो जानी है कि किस वजह से हम सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। वो है स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होने के साथ साथ हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, बिकम आ सक्सेसफुल। अब हम इसकी कम्प्रीहेंशन देखेंगे। कम्प्रीहेंशन है 10 सीट नॉन फिक्शन कम्प्रीहेंशन है, रीड एंड रिस्पॉन्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाउ डू यू डिफाइन अ रोल मॉडल? आप रोल मॉडल को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, अ रोल मॉडल इज़ समवन हु सेट्स अ गुड एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स टू फॉलो, यानी कि ऐसी एग्जाम्पल्स जो हमारे लिए छोड़ जाते हैं कि हम उनकी पैरवी करें। ठीक है, रोल मॉडल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट वर अरफाज अचीवमेंट? अरफाज की अचीवमेंट क्या थी? शी बिकेम द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। 3 क्वेश्चन है, वाई वाज अरफा इन्वाइटेड टू हेडक्वार्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड बाय वोम? यहाँ पे है कि उसको क्यों बुलाया था? बिल गेट्स ने उसको बुलाया था, किस लिए? ड्यू टू हर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, उसकी स्किल्स की वजह से, कंप्यूटर स्किल्स की वजह से बिल गेट्स ने उसको इनवाइट किया था हेडक्वार्टर में।
4 क्वेश्चन है हमारे पास। आफ्टर रीडिंग द पैसेज डिस्क्राइब अरफाज पर्सनैलिटी इन अ फ्यू लाइन्स। यहाँ पे हम अरफा की पर्सनैलिटी जो है वो फ्यू लाइन में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है शी वॉज़ हाईली स्किल्ड बट आल्सो वर्कड हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महारत रखती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो हार्ड वर्किंग भी थी। टू बिकम अ सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए सख्त मेहनत भी करती थी। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी लर्न इन दिस टेक्स्ट विच इज़ हार्ड वर्किंग एंड स्किल्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं हार्ड वर्किंग और डिटर्मिनेशंस। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। व्हाट डू यू थिंक? अब आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे है हु कैन बी आ रोल मॉडल, कैसे रोल मॉडल जो है वो बन सकते हैं। यहाँ ऊपर हमने क्या सीखा है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्किंग। व्हाट कैन रोल मॉडल्स हेल्प अस डू, रोल मॉडल्स हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या करने में हमारी मदद करते हैं। वो हमें हमारे लिए इंस्पायरेशंस होते हैं और हार्ड वर्किंग करने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं और अपनी स्किल्स को मॉडिफाई करने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। हाउ रोल मॉडल्स शेप योर लाइफ, किस तरह से वो आपकी ज़िंदगी को शेप देते हैं। गिव्स अस वे और इंस्पायरेशन और मोटिवेशन टू हार्ड वर्क। ठीक है, वर्क हार्ड करने के लिए वो हमें मोटिवेशंस देते हैं या फिर वो हमें इंस्पायर करते हैं। हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स जो हैं वो छोड़ जाते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं, कि हम उनको फॉलो करें और मेहनत करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में। अब हम बच्चों से ये क्वेश्चन, बच्चों के बारे में इतना कुछ लर्न करने के बावजूद हम देखेंगे कि बच्चों ने क्या लर्न किया है इसमें। ठीक है, बच्चों को चेक करेंगे। डू यू हैव एनी रोल मॉडल्स, क्या आपका कोई रोल मॉडल्स है। ऑब्वियसली हर बच्चे का रोल मॉडल्स डिफरेंट हो सकता है। कुछ बच्चों के रोल मॉडल्स शाहरुख खान या फिर कह सकते हैं हीरोज़ हो सकते हैं बॉलीवुड्स के, हॉलीवुड्स के। कुछ के हैं वो इस्लामिक हीरोज़ हो सकते हैं। जैसे हाउ वुड यू चूज़ योर रोल मॉडल्स, आपको कैसे रोल मॉडल्स जो हैं वो कैसे चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। गिव वन एग्जांपल्स ऑफ अ गुड रोल मॉडल्स फ्रॉम द पैसेज। बच्चों से हम यहाँ पे पैसेज राइट करवाएंगे। यहाँ पे मैंने जो पैसेज लिखा है, डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप इफ़ेक्टिवली, यानी कि आपका जो रोल मॉडल है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लीडरशिप इफ़ेक्टिवली, कम्युनिकेट विद दोज अराउंड देम एंड और काइंड, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल। थर्ड में है जो उन्होंने पूछा है हमारे पास कि आपका रोल मॉडल्स क्या है, उसके बारे में पैसेज लिखेंगे। यहाँ मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे जो लिखा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ माई रोल मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे हिज लाइफ एग्जाम्पलीफाइज कंपैशन, ऑनेस्टी। इसी तरह से ही है प्रिजर्वेंस है। His teaching encourage forgiveness, kindness, tolerance and pursuit of knowledge। ठीक है, अकॉर्डिंग बच्चे अपने रोल मॉडल्स के हिसाब से उनको आप सेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स भी हो सकता है, कुछ बच्चों के या अल्फाज भी हो सकते हैं। इस तरह के उनके सेट करके उनसे बच्चों से हम पैसेज लिखवाएंगे और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे कि क्यों, क्या खूबी है, किस वजह से वो उनके रोल मॉडल्स हैं। इस बारे में हम पैसेज लिखवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह ये जो बाकी का यूनिट है हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में लर्न करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से जो है इसको हाफ़ लर्न किया है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम बाकी का जो हिस्सा है वो लर्न करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हम किनार करें, आमीन।